नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के संबंध में वह शौकिया है। मेरे विश्लेषण के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से होने वाला प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। मैं या हमारा चैनल आपके किसी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आइए देखते हैं बाजार क्या बोल रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अपने रीच को बढ़ा पाएं और हम अपने इस सर्विस को कुछ और आगे उन्नत कर पाएं। साथियों, आज 10 जनवरी 2025 है। बाजार ने काफी खराब क्लोजिंग दी है। कह सकते हैं कि बाजार एक डेंजर जोन में है। और क्या यहां से बाजार टूट के बिखर सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है। और मेरा जो भविष्य का आउटलुक है बाजार का, वह एक बड़ी गिरावट का है। तो क्या यह गिरावट यहीं से हो जाएगी? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी गिरावट तो होगी, लेकिन अभी नहीं। 2-4 महीने बाद, 2 या 3 महीने के बाद हम एक बड़ी गिरावट बाजार में देख सकते हैं। क्या यहां से कंटिन्यू हो सकती है? लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। मुझे लगता है कि हम एक बार यहां से रिकवर करेंगे और मार्च महीने के आसपास जाकर उस बड़ी गिरावट को फेस करेंगे। ऐसा मुझे क्यों लगता है? तो मुझे इसके पीछे मेरे कुछ तर्क हैं। और उन तर्कों को देखने के लिए मुझे चार्ट को, भविष्य को मैंने देख बता दिया कि भविष्य में यह हो सकता है। और इस भविष्य को समझने के लिए हम चार्ट का थोड़ा इतिहास देखते हैं। ठीक है, ये अभी का चार्ट है। ये अभी हम लोग करीब करीब 3 महीनों से गिर रहे हैं और कितना परसेंट गिर चुके हैं ये देखते हैं। आज तक हम लोग करीब करीब 11 साढ़े 11% गिर चुके हैं। करीब करीब 3 महीनों में हम लोग 11% के आसपास गिर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा ऐसा मानना है कि हम एक बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यही गिरावट बड़ी गिरावट बन सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उस दिशा की ओर आपको ले जा रहा हूं। ठीक है, आप ये मैं इस प्रकार, वो बड़ी गिरावट का स्वरूप क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार का स्वरूप हो सकता है। इस प्रकार की मैं एक बड़ी गिरावट देख रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब भी इस प्रकार की बड़ी गिरावटें आती हैं, उसके पहले बाजार 3-4 महीने पहले क्या करता है, मैं वह देखना और दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जब ये बड़ी गिरावट आई इसके 3-4 महीने पहले, ये देखिए, सेम टू सेम बाजार ने 11.5% का एक फॉल दिया। उसके बाद एक रैली दी और फिर ये इस प्रकार की गिरावट, ये गिरावट मैं एज्यूम कर रहा हूं। और इसके पहले जो अभी की जो गिरावट है, मुझे लगता है ये ऐसी गिरावट है। ठीक ऐसा ही चार्ट पैटर्न हमें हर बड़ी गिरावट के ठीक पहले देखने को मिलता है, जो अभी बन रहा है। ठीक है, ये मैंने कोरोना के पहले का चार्ट पैटर्न आपको दिखाया। ये 2016 के पहले का आप चार्ट पैटर्न देखिए। ये यहाँ पर टॉप बना के निफ्टी नीचे आ रहा है और इसके ठीक 2-3 महीने पहले ठीक उसी प्रकार के चार्ट पैटर्न को डेवलप कर रहा है। यहाँ कितना परसेंट निफ्टी गिर रहा है? करीब 8%, 9% के आसपास निफ्टी गिर रहा है, एक रैली कर रहा है, फिर वो एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 2000, ऐतिहासिक गिरावट 2008 की। यहाँ टॉप बनता है। इस टॉप के 4-5 महीने, ये जो जो गिरावट आ रही है 2008 की, ये जो गिरावट आ रही है, जिस इस प्रकार की मैं एक गिरावट बाजार में देख रहा हूं, उसके ठीक 4-5 महीने पहले बाजार किस प्रकार का चार्ट पैटर्न डेवलप कर रहा है, ये देखिए। 12.5-13% की गिरावट और करीब करीब एक आध महीना यहाँ पर करेक्शन दे रहा है, फिर एक रैली कर रहा है, फिर इस प्रकार की गिरावट दे रहा है। ठीक यही चार्ट पैटर्न जब भी एक बड़ी गिरावट आती है, वहां बाजार डेवलप करता है। इस बार भी डेवलप कर रहा है। आप हर चार्ट पैटर्न
में जब भी बड़ी गिरावट आती है, एक साथ नहीं आती है, उसके पहले इस प्रकार के चार्ट को बाजार डेवलप करता है। आप पूरे मार्केट को ये देखिए, ये बड़ी गिरावट आ रही है, उसके पहले यहां देखिए, ये डॉट कॉम बबल है, उसके पहले हम किस प्रकार के 14-15% गिरावट आती है, एक पैटर्न बनता है ऊपर जाने का, और फिर ये बड़ी गिरावट आती है। तो जब भी इस प्रकार की बड़ी गिरावट, जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूं, उसके ठीक पहले इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता था, बनता है, और अभी भी बना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां से हम लोग यहां से एक बहुत बड़ी गिरावट को कंटिन्यू होते हुए नहीं देखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ये जो चार्ट पैटर्न डेवलप होते हैं, ये तो साइकोलॉजी, हम मनुष्य साइकोलॉजी है जो चार्ट में डेवलप होती है। साइकोलॉजी के आधार पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, उसी ट्रेड के आधार पर चार्ट पैटर्न डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न डेवलप क्यों होता है, और इसके बाद एक रैली क्यों आती है, उसके बाद फिर बड़ी गिरावट क्यों आती है, इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं चार्ट के साथ साइकोलॉजी को मिक्स करना चाहता हूं। जब भी इस प्रकार की गिरावट आती है, उसके बाद एक 10-12% की गिरावट आती है बड़ी गिरावट के पहले, तो ये ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर एक झूठी निराशा, झूठी मंदी, झूठी गिरावट का जाल क्यों बुना, इसलिए बुना जाता है। और इसके बाद एक शार्प रिकवरी क्यों दी जाती है, ताकि ताकि शार्प रिकवरी दी जाती है ताकि जब बड़ी गिरावट आए तो लोगों की मानसिकता में यह रहे कि 3-4 महीने भी तो इसी पहले भी तो इसी प्रकार की एक निराशा का गहन वातावरण था, एक गिरावट और मंदी का वातावरण था। अगर उस मंदी के वातावरण में हम लोगों ने स्टॉक ले लिए होते तो 2-3 महीने बाद हमारे स्टॉक एक ठीक ठाक प्रॉफिट में बिक जाते हैं। एक प्रकार की इस तरह की मेंटेलिटी, साइकोलॉजी लोगों में डेवलप की जाती है। एक बड़ी गिरावट के पहले 10-12% गिरावट दी जाती है, फिर एक शार्प रिकवरी की जाती है, फिर बड़ी गिरावट दी जाती है। ठीक है, ये हमेशा होता आया है, और इस बार भी यही खेल, मनोवैज्ञानिक खेल यहाँ खेला जा रहा है। एक 10% की गिरावट, फिर एक शार्प रिकवरी, ठीक है, और फिर एक बड़ी गिरावट। उस बड़ी गिरावट के दौरान लोगों को यह लगेगा कि 3-4 महीने भी तो इस प्रकार की गिरावट थी। अगर हम लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारे पास वो सारे प्रॉफिट एक अच्छे खासे, हमारे सारे स्टॉक्स अच्छे खासे प्रॉफिट में बिक सकते थे। इस प्रकार की मेंटेलिटी डेवलप की जाती है ताकि जो बड़ी गिरावट आए तो उसमें बड़े जो लोग हैं, जो जिनके पास काफी मात्रा में होल्डिंग है, उनको जब वो माल बेचें तो लोगों की ये मेंटेलिटी रहे कि नहीं, यहाँ ये जो गिरावट है 3 महीने पहले वाली की प्रकार की है, और वे स्टॉक लेते रहे और उनको एग्जिट मिलता रहे, क्योंकि उनको बायर, बड़े लोगों को बायर मिलता रहे। यह मनोवैज्ञानिक खेल खेला जाता है, उनको बायर मिलता रहे, और वो हर भाव पर एग्जिट होते रहें, और छोटे लोग, रिटेल इन्वेस्टर फंसते रहें उस बड़ी गिरावट में के दौरान। यह मनोवैज्ञानिक खेल हर बार खेला जाता है, इस बार भी खेला जा रहा है। पहले एक झूठी गिरावट, झूठी मंदी और झूठी निराशा का वातावरण तैयार किया जाता है, ताकि जब सच्ची गिरावट, सच्ची मंदी और सच्ची गिरावट का दौर शुरू हो तो लोगों को में एक भ्रम की स्थिति बनी रहे, और वहां वो उस गिरावट और उस मंदी के वास्तविक स्वरूप को वो पहचान न पाए। यहां भी यही मनोवैज्ञानिक खेल खेला जाएगा और खेला जा रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली और उस टेक्निकल के इस डेवलप के होने के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, मैंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब ये ऐसा इसलिए होता है कि, और ठीक 3-4 महीने पहले ही इस प्रकार की झूठी एक गिरावट बनाई जाती है ताकि लोगों की याददाश्त में वो गिरावट और उसकी शार्प रिकवरी बनी रहे, इसमें ज्यादा समय नहीं लिया जाता है, तभी वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। यही मनोवैज्ञानिक खेल यहाँ खेला जा रहा है। अच्छा, और अब आप बात करते हैं फंडामेंटल के, रिजल्ट काफी खराब है। अनुमान है कि रिजल्ट पिछले क्वार्टर के खराब आए थे, तो इस साल इस क्वार्टर का भी रिजल्ट खराब होंगे। फलस्वरूप बाजार में एक निराशा का माहौल बनाया गया है।
मुझे ऐसा लगता है कि एक दो क्वार्टर के बाद ये सारे रिजल्ट ठीक हो जाएंगे, इसमें उतनी घबराने की बात नहीं है। फंडामेंटली जो सबसे बड़ी समस्या है वो एफआईआई सेलिंग की है। और उस एफआईआई सेलिंग के पीछे जो मुख्य बात है, जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी, वो जियो इकोनॉमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है। उसी जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के कारण ही डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, और हमारा बाजार भी गिर रहा है। और अमेरिकी बाजार में भी आज आजकल एक मंदी का वातावरण है। 2-3% अमेरिकी बाजार यहाँ से और गिर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स की स्थिति क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाई थी कि ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, और शपथ ग्रहण करने के बाद वो अमेरिकी और विश्व के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। ये कैसे करवाना चाहते हैं? वह इस रूप में करवाना चाहते हैं कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान करके वह अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं। वो समस्या क्या है? वो समस्या यह है कि आज अमेरिका के ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्ज है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो करीब करीब 123% का है। और यह कर्ज अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में और अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। और ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर ही आए थे। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अमेरिकी कर्ज है। जब तक इस $36 ट्रिलियन के कर्ज को नहीं कमाया जाएगा, नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक सही रास्ता नहीं दे पाएंगे। ठीक है। इसीलिए बार बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान और अभी भी ट्वीट के दौरान वो यह ट्वीट में यह कहते हैं कि हम बैंकरप्ट हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। उसका कारण यही है कि अमेरिका के ऊपर आज $36 ट्रिलियन का कर्ज है। यही कर्ज उसकी अमेरिका के आर्थिक विकास में एक सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को समाप्त करके, इस समस्या को दूर करके ट्रंप इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। ठीक है। तो यह है ट्रंप ट्रंप की सोच। तो वो ऐसा कैसे करेंगे? तो वो इसके लिए बहुत तरह के उपाय बता रहे हैं। उनके मस्क हैं, एलन मस्क और ट्रंप दोनों मिलकर बहुत तरह तरह के उपाय बता रहे हैं। इन उपायों से वो इस कर्ज की समस्या से निपटने का प्रयास करेंगे। एक तरह के आर्थिक सुधार वो लागू करेंगे अमेरिका में। तो उनका कहना है कि वो विभिन्न देशों के ऊपर के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाएंगे, टैक्स कट करेंगे। मस्क साहब कहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ले ऑफ करेंगे। तो इन सारे कदमों से क्या होगा, पूरी की पूरी अमेरिकी आर्थिक जगत में एक तरह का सुनामी और भूचाल आ जाएगा। वो कदम कैसे होंगे, उनका परिणाम क्या होगा, उसका इफेक्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, शेयर बाजार पर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि वो जब कदम उठाएंगे तो उससे एक हलचल पैदा होगी अमेरिकी अर्थ जगत में। और अमेरिकी अर्थ जगत में जब हलचल पैदा होगी तो सारे बाजार को इफेक्ट करेगी, और स्टॉक मार्केट इससे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए एफआईआई अपना घर बचा रहे हैं, और वो एफआईआई अपना स्टॉक बेचकर पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। और पॉवेल साहब भी आने वाली सरकार की नीतियों से आश्वस्त नहीं है, इसलिए वह भी एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट का क्या करें, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का कारण, डॉलर इंडेक्स बढ़ने का कारण, अमेरिकी बाजारों के करेक्शन करने का कारण और भारतीय बाजारों के करेक्शन करने का कारण ट्रंप की आने वाली नीतियां हैं, जिन नीतियों से वो अमेरिकी कर्ज को तो कम करेंगे, लेकिन उनके जो उठाए हुए कदम होंगे वह वहां के बाजारों को एक बार हिला सकते हैं, भूचाल ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं। इसी सुनामी, भूचाल और हलचल से डरकर एफआईआई अपने स्टॉक्स को
विभिन्न बाजारों से हल्का कर रहे हैं, जिसके कारण ये गिरावट आ रही है। लेकिन ट्रंप ये डिसीजन, ये सारे काम कब करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप आने के 2-3 महीने बाद वो इस प्रकार के डिसीजन लेंगे, अ, ताकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अपने वादे को पूरा कर पाए। तो इसी 2-3 महीने का फायदा उठाकर हम लोग एक बार ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। भविष्य तो बाजार का अंधकार में है, मैं पहले भी कह चुका हूं, और ठीक ठाक अंधकार में है। लेकिन अभी हम लोग एक बार ऊपर की यात्रा आरंभ कर सकते हैं, ऐसा मुझे चार्ट को देखकर लगता है, और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स कंडीशन को भी देखकर यही लगता है। ठीक है। और मार्च के आसपास मुझे लगता है कि ट्रंप की नीतियां स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाएंगी, तब ये बाजार कुछ झटके खा सकता है। तब तक हम एक बार रैली करके ऊपर की ओर जाएंगे, ऐसा मुझे आज बाजार को देखकर लगता है। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली बार के अपने वीडियो में यह कहा था कि होली 2020 से जो हमारी तेजी आरंभ हुई थी कोरोना के बाद, ये देखिए मार्च 2020 और मार्च 2025 होली के आसपास। मार्च 2020 होली के आसपास हम लोगों ने बॉटम बनाया, और मार्च 2025 होली के आसपास हम लोग अपना एक टॉप बनाएंगे, और वहां जाके बाजार हमसे यह कहेगा कि होली तक जितनी तेजी होनी थी वह हो ली। होली तक 5 वर्षों में होली तक हमसे जितनी तेजी होनी थी वह हो ली। आशा है आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने में समर्थ रहा हूँगा। नमस्कार।